सीएम योगी ने गोरखपुर आयुष विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की बैठक, निर्माण कार्य का लिया जायजा। सीएम योगी ने काम में लापरवाही करने वाली संस्था को ब्लैकलिस्ट करने के दिए निर्देश, कहा सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे। 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी, नवरात्र के मौके पर मंदिर में विशेष पूजा पाठ करेंगे, एमएलसी चुनाव में नगर निगम बूथ पर मतदान भी करेंगे। सज चुकी है एमएलसी चुनाव की बिसात, 36 में से 9 सीटों पर बीजेपी की निर्विरोध जीत, 27 सीटों के लिए 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल। झांसी प्रशासन एमएलसी चुनाव को लेकर कसी कमर, झांसी परिक्षेत्र के 3 जिलों में 37 मतदान केंद्र बनाए गए। एमएलसी चुनाव के लिए बूथ पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, उन्नाव में 17 बूथों पर होगा मतदान, मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी। फर्रुखाबाद में भी मतदान को लेकर प्रशासन मुस्तैद, बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां, 35 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। यूपी टीईटी का रिजल्ट घोषित, 18 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर हुए अपलोड gov.in पर देख सकते हैं रिजल्ट। यूपी में योगी सरकार का बड़ा आदेश, डीबीटी के माध्यम से बच्चों के यूनिफॉर्म का पैसा सीधे अभिभावकों के खाते में जाएगा, बैक की धनराशि भी सीधे खाते में ट्रांसफर होगी। योगी 2.0 सरकार मई में पेश करेगी अपना पहला बजट, करीब 6.5 लाख करोड़ के इस बजट में संकल्प पत्र में किए गए वादों पर रहेगा फोकस। यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, रोडवेज बसों में मुफ्त कर सकेंगे सफर, 60 साल से ऊपर वाली महिलाओं को मिलेगा योजना का फायदा। यूपी की जेलों में बजेगा महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र, जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जारी किया आदेश, कैदियों की मानसिक हालत के लिए फायदेमंद। यूपी की मदरसा की शिक्षा में होगा बड़ा बदलाव, स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा का पढ़ाया जाएगा पाठ, आधुनिक शिक्षा के लिए मोबाइल ऐप किया जाएगा विकसित। बाराबंकी में संदिग्ध वस्तु मिलने से सनसनी, बम निरोधक दस्ते ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा सैंपल, लैब रिपोर्ट का इंतजार। यूपी एटीएस की पूछताछ में आतंकी मुर्तजा का बड़ा कबूलनामा, देश में थी सीधे ब्लास्ट की प्लानिंग, यूपी पुलिस मुर्तजा अब्बासी का कराएगी मनोवैज्ञानिक टेस्ट। गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में बड़ी खबर, मुर्तजा और उसके पिता से एटीएस ने की पूछताछ, मुर्तजा और उसके पिता मुनीर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ। अहमद मुर्तजा अब्बासी का पूछताछ में बड़ा खुलासा, हनी ट्रैप के जरिए मुर्तजा आईएसआईएस के संपर्क में आया, आईएसआईएस के कैंप में फंसी लड़की के नाम पर आई थी ईमेल, मदद के लिए भेजे थे 40,000 रुपए, मुर्तजा ने 3 बार भेजे थे लड़की के अकाउंट में पैसे, लड़की ने मुर्तजा से मिलने का किया था वादा, मुर्तजा आईएसआईएस में शामिल होने की कर रहा था तैयारी। सिद्धार्थनगर में जबरन धर्मांतरण का मामला आया सामने, मुस्लिम युवक पर लगा रामराज को करम हुसैन बनाने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। रामपुर में सामने आया लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला, युवक को बरगलाकर कराया गया धर्म परिवर्तन, पीड़ित परिवार की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, 2 आरोपी हिरासत में लिए गए। लखनऊ में खुलेआम फायरिंग का वीडियो वायरल, फिनिक्स मॉल का बताया जा रहा है वीडियो, आरोपियों को नहीं है कानून का खौफ। रामपुर में अवैध दीवार तोड़ने पहुंची टीम पर ग्रामीणों का पथराव, पत्थर मारकर बुलडोजर तोड़ा, ड्राइवर को किया घायल। गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के मास्टरमाइंड का कोर्ट में सरेंडर, 25 मार्च को भोपा बाजार में हुआ था भारी बवाल, आरोपी सपा नेता मनोरोजन यादव पर 25,000 का इनाम था घोषित। गाजीपुर में सॉल्वर गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई, सैदपुर का पूरा मामला। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों पर कसा शिकंजा, बोर्ड में पैसा लेकर नकल कराने के आरोप में 6 आरोपियों को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा। बरेली में बदमाशों ने पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 पुलिसकर्मी घायल, मौके से 5 बदमाश हुए फरार, तलाश में तेज। बुलंदशहर में दिन दहाड़े युवक की हत्या, आरोपी ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, मृतक के दोस्त पर ही हत्या का शक। गोरखपुर में बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई पर कराया था जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपी बहन और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में दरोगा की बेटी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
फतेहपुर में दंपति की मौत से हड़कंप, घर में पत्नी ने जहर खाकर दी जान, पति ने जंगल में लगाई फांसी। गढ़ में आसाराम बापू के आश्रम में कार में मिला शव, हत्या का शव छिपाए जाने की आशंका, 4 दिन से लापता थी युवती। मैनपुर में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया, 1 साल पहले भी पेट्रोल पंप लूटकांड को दिया था अंजाम, 32 बोर पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में कमीशन का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। रायबरेली पुलिस ने रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से चोरी, बैंक की फूलबाग शाखा से 44 लाख के जेवर चोरी हो गए, महिला ने फील खाना पुलिस को तहरीर दी। मुजफ्फरनगर में महिला चोर गिरोह की 4 सदस्य गिरफ्तार, महिला चोरों से 41,000 रुपए बरामद। आगरा में एटीएस ने करीब 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया, ट्रक में कपास के बीच छुपा कर ले जाया जा रहा था गांजा, 3 अभियुक्तों को भी किया गया गिरफ्तार। संभल में गंगा स्नान कर रहे एक ही परिवार के 9 लोग डूबे, 6 लोगों को ग्रामीणों ने बचाया, 3 लापता लड़कियों की तलाश जारी। श्रावस्ती में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली संविदा कर्मी की जान, शटडाउन लेने के बावजूद शुरू कर दी गई थी सप्लाई। मथुरा में 7 साल के मासूम को ट्रक ने रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत, स्कूल जाते वक्त हुआ हादसा। सीतापुर पुलिस ने 4 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार, करीब 250 गौवंशों को कराया गया मुक्त, गौवंशों को राजस्थान ले जाने की तैयारी में थे तस्कर। कानपुर में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग, आग लगने से मची अफरा तफरी, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जसपुर में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेतों में लगी आग, करीब 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। प्रयागराज में बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट से खेतों में आग, करीब 50 बीघा फसल जलकर हुई खाक, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जौनपुर में कपड़े की दुकान जलकर राख, अंदर रखा लाखों का माल जलकर हुआ खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। भदोही में टेंट हाउस की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। अमरोहा के बड़ा बाजार स्थित दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, मशक्कत कर आग पर पाया गया काबू। लखनऊ में आवारा कुत्तों के काटने से हुए बच्चे की मौत मामले में जांच तेज, मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया, मामले में नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया गया। सीएम के आदेश पर बांदा के हजारीपुरवा में अधिकारियों ने लगाई चौपाल, कुछ दिन पहले इसी गांव के 2 लोग सीएम योगी से मिलने पहुंचे थे उनके आवास। जौनपुर में खुली पुलिस ट्रेनिंग की पोल, क्षेत्राधिकारी के निरीक्षण के दौरान असलहा नहीं खोल पाए चौकी प्रभारी। बागपत में जान बचाने की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंचे, कैंसर पीड़ित अपने परिजनों पर बंधक बनाकर हत्या के प्रयास का लगाया आरोप। देवरिया जिला अस्पताल के डॉक्टर आरके श्रीवास्तव पर फार्मासिस्ट से अभद्रता का आरोप, डॉक्टर के रवैये के खिलाफ लामबंद हुए सभी फार्मासिस्ट। भदोही में युवाओं ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, खेलकूद और आर्मी की तैयारी के लिए ग्राउंड उपलब्ध कराने की मांग की गई। सीतापुर में जेई पर केस दर्ज करना पुलिस को पड़ा महंगा, गुस्साए जेई ने काटी कोतवाली की बिजली, पीएम मोदी और सीएम योगी पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप। लखनऊ में बिजली विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, बिल कनेक्शन और मीटर की चेकिंग कर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। जालौन में 3 महीने से वेतन न मिलने पर प्रदर्शन, संविदा विद्युत कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए धामी सरकार की बड़ी पहल, सीएम धामी ने लॉन्च की 1064 ऐप, पीड़ित कर सकते हैं ऑनलाइन शिकायत। यूपी में सीएम योगी के बाद उत्तराखंड में सुनाई दी सीएम धामी के बुलडोजर की धमक, हरिद्वार में कई अवैध कब्जों पर हुई कार्रवाई।
हल्द्वानी में परिवहन मंत्री चंदन रामदास के आगे रोने लगी महिला। 4 साल से पति की जगह पत्नी को नौकरी मिलने का कर रही है इंतजार। मंत्री ने महिला को दिया आश्वासन। जसपुर कोतवाली में अमन कमेटी की हुई बैठक। सभी धर्मों के लोगों से सद्भाव के साथ त्योहार मनाने की प्रशासन ने की अपील। रविवार से 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी बूस्टर डोज। निजी टीका केंद्रों पर बेशक लगवा सकते हैं टीका। हिंदी को लेकर गृह मंत्री का बड़ा बयान। हिंदी को स्थानीय भाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा के विकल्प के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। दिल्ली दंगे में भगोड़ा हथियार सप्लायर वसीम गिरफ्तार। भीड़ पर हथियार लहराने वाले शाहरुख पठान को सप्लाई की गई थी पिस्टल। टीएमसी नेता बहादुर शेख की हत्या की जांच करेगी सीबीआई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया आदेश। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल। लाहौर कोर्ट ने 3,40,000 का लगाया जुर्माना। संपत्ति जब्त करने के आदेश। इमरान खान ने पीटीवी पर दिए एक इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की छवि पहले से अच्छी हुई है। पाकिस्तान की जनता हमारे साथ है। इमरान खान ने कहा, जनता के भले के लिए राजनीति की, दुनिया में मिसाल कायम की, सियासत में मकसद के साथ आया था। कोस्टारिका में बड़ा विमान हादसा। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान विमान के हुए 2 टुकड़े। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से भारी तबाही। बाढ़ से अब तक 11 लोगों की मौत। स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया राहत और बचाव ऑपरेशन। इजराइल के तेल अवीव में कई जगह फायरिंग। 2 लोगों की मौत, कई घायल। पीएम बेनेट ने बताया आतंकी हमला। पेरू में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर पुलिस पर किया पथराव। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भी जारी। पेट्रोल डीजल के बाद अब दूध के दामों को लेकर बढ़ी लोगों की मुसीबतें। रूस यूक्रेन युद्ध का 44वां दिन आज। यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी। कीव, खार्किव और मारियोपोल समेत तमाम शहरों में भारी तबाही। यूक्रेन पर रूसी आर्मी का बड़ा मिसाइल अटैक। रूस ने यूक्रेन पर दागी सुपरसोनिक ऑनिक्स मिसाइल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल का वीडियो किया जारी। यूक्रेनी सेना ने रूसी हेलीकॉप्टर को उड़ाया। स्टिंगर मिसाइल की मदद से 4 हेलीकॉप्टर को उड़ाया। डोनबास में रूस और यूक्रेन के बीच भारी जंग। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने कहा, दूसरे विश्व युद्ध जैसी भयानक लड़ाई होगी। बूचा नरसंहार पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दिया बड़ा बयान। कहा है, रूस को बदनाम करने के लिए यूक्रेन ने खुद ही अपने लोगों को मारा। इरपिन के मेयर ने 3 दिन के कर्फ्यू का ऐलान किया। रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक कर्फ्यू। इरपिन में लोगों की एंट्री बैन। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास 26 शव मिले। यूक्रेन का दावा, 2 मंजिला इमारत में मिले शव कीव से वापस हो रही है रूस की सेना। यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो की बैठक में चर्चा। फिनलैंड और स्वीडन जल्द हो सकते हैं शामिल। दोनों देशों को सदस्य बनाने पर चर्चा।
यूक्रेन को सैन्य मदद भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। 20 बुशमास्टर आर्म्स्ड व्हीकल्स देगा ऑस्ट्रेलिया। 31 मार्च को ज़ेलेंस्की ने मदद मांगी थी। गूगल पर रूसी मीडिया रेगुलेटर ने की कार्रवाई। रूस का दावा, गूगल के विज्ञापनों से दुष्प्रचार हो रहा था। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक की फिल्म 10वीं का प्रमोशन करने पर ट्रोल हो गए। हालांकि उन्होंने ट्वीट कर ट्रोलर्स को जवाब दिया। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। आलिया और रणबीर 17 अप्रैल को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी की रस्में 13 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। मुंबई में हुए आरआरआर के सक्सेस सेलिब्रेशन में आमिर खान और करण जौहर समेत कई सेलेब्स हुए शामिल। जूनियर एनटीआर और रामचरण स्टार फिल्म आरआरआर ने अब तक वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के करीब की कमाई की। टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की अपकमिंग फिल्म हीरोपंती 2 के नए गाने का टीजर रिलीज। टीजर को टाइगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया शेयर। मशहूर सिंगर हनी सिंह के साथ दिल्ली के क्लब में लोगों ने मारपीट की। हनी सिंह ने 4-5 लोगों के खिलाफ मारपीट का आरोप में दर्ज कराई एफआईआर। 27 मार्च को साउथ दिल्ली के एक नाइट क्लब में कुछ लोगों ने स्टेज पर मारपीट की थी। नन्हे बच्चे का पुष्पा स्टाइल वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। बच्चे को सोशल मीडिया पर खूब मिल रहा है लोगों का प्यार। सब्जी की बढ़ती कीमत ने बढ़ाया युवक का टेम्परेचर। अपना गुस्सा शांत करने के लिए डांस करने लगा युवक। सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं लोग। छोटे खरगोश को ड्रेसअप करते हुए ये वीडियो लोग जमकर पसंद कर रहे हैं। वीडियो में बनी को रंग बिरंगे कपड़े और चश्मा पहनाकर तैयार कर रहा है उसका मालिक। बास्केटबॉल खेलते नजर आए चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान रविंद्र जडेजा। जडेजा का नो लुक शॉट करते हुए वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। अनुशासन के साथ बीट पर परेड करते पक्षियों का वीडियो वायरल। काफी दिन से इसकी ट्रेनिंग कर रहे थे पक्षी। पक्षियों की इस चाल को देखकर लोग हैरान। केरल में जंगली हाथी के साथ बस चालक की मुठभेड़। वीडियो में बस को टक्कर मारता दिख रहा है हाथी। हालांकि कुछ देर बाद खुद ही मौके से चला गया हाथी। झूले पर झूलना सिर्फ इंसानों को नहीं पक्षियों को भी पसंद है। पक्षी अपनी बारी आने पर सीसो की सवारी कर रहे हैं। पक्षियों का ये वीडियो लोगों के मन को खूब लुभा रहा है। मुर्गी अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए एक बाज से भिड़ गई। करीब 6 किलो वजन उठाकर उड़ने की क्षमता रखने वाले बाज के आगे ये मुर्गी एक पल के लिए भी नहीं घबराई। पानी के अंदर सब्जी काटते हुए सैफ का वीडियो वायरल। पानी में करतब दिखाते हुए सैफ का वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। नन्हे बच्चे का पेट डॉग के साथ मस्ती भरा वीडियो वायरल। देखिए कैसे इन दो जिगरियों की यारी सब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। चूहे और बिल्ली की लड़ाई आपने खूब सुनी होगी। देखिए आज कैसे ये बिल्ली अपना शिकार करने के लिए एक चूहे के पीछे जा रही है। शादी समारोह में दूल्हा दुल्हन को दोस्तों ने गिफ्ट की पेट्रोल से भरी 2 बोतलें। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रही है। चेकिंग के दौरान रोकने पर ऑटो चालक ने पुलिस अफसर को मारी टक्कर। तेज रफ्तार ऑटो की टक्कर से घायल हुआ पुलिस अफसर। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।